mean, you look like psychopaths. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। आज का पार्ट लेट हो गया क्योंकि मेरे यहाँ नेट का मसला है और मेरा लिखने का भी मूड नहीं करता, तो इसलिए सॉरी, बहुत मसरूफियात होती है। पार्ट 3 एक्सप्लेन करते हैं। माई लिटिल डॉल, इतना ही बोलना जितना बाद में तुम्हारी बर्दाश्त कर सकें। चेयर से उठते हुए उसकी टेबल के साथ टेक लगाए वहाँ खड़ा हो जाता है। WTF, वो हैरान और परेशान नज़रों से उसे देखता है। वो उसे अभी भी किम बेबी ही समझ रहा था। वो उसका सुबह वाला हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। आज का दिन ही ख़राब था। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम मेरे मुंह मत लगो। किम बेनेट वहाँ से जाने लगता है कि तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है। जाने की इतनी क्या जल्दी है? मैंने तुम्हें इजाज़त तो नहीं दी। चुपचाप यहाँ वापस आओ। और इस चेयर की तरफ इशारा करते हुए उसे वापस बुलाता है। सटिया गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर अपना टाइम ज़ाया करूँ। जल्दी बको, क्या काम है? अगर बाहर वाले मामले पर है तो मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। वापस मुड़कर वह ओपन डोर करता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले। ज़ोर से उसका बाजू पकड़कर उसको वापस खींचता है और डोर बंद कर देता है। ये क्या थी? तुम प्रोफेसर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वेनेट उसका बाजू मोड़ पर टेबल पर पिन कर देता है। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। मैं अभी अभी तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगा। वो उसे अपने पास आता देख थोड़ा घबरा सा जाता है। माई लिटिल डॉल, मैंने कहा था कितनी बदतमीज़ी करना जितनी तुम्हारी टांगे बाप में बर्दाश्त कर सके। वो उसके बाजू छोड़ अब उसके सामने खड़ा हो गया था और उससे सख्त लहजे में बात करने लगा था। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर। तो मेरे सामने गुंडागर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह तो तुमसे सारी बॉटम वाली फीलिंग्स आ रही थी। वो अभी ये बोल ही रहा था कि अचानक तुम्हारा दिमाग ख़राब है या तुम मुझे बॉटम कैसे कह सकते हो। एक ही झटके में उसे टेबल पर धक्का दे उसके ऊपर आ जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हारा प्रोफेसर हूँ मैं, दूर हटो। अब उसे खुद से ही बॉटम वाली फीलिंग्स आ रही थी। वेनेट उसके पास आ गया था। जियोन के माथे पर पसीना साफ नज़र आ रहा था। इसके कान के करीब जाकर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, बेबी डॉल, मुझे बॉटम समझने की गलती मत करना, वरना शायद तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यस किम। उसकी बस एक सांस जो उसके कान पर छोड़ी गई, उससे ही जियोन की सांसें रुक गई थी। उसे वैसे ही टेबल पर छोड़ वेनेट वहाँ से चला जाता है। तो क्या कोई मेरा भी टॉप बन सकता है? लेकिन मुझे इस लड़के की समझ नहीं आ रही। सुबह क्या था और अब क्या? वो शायद स्माइल करने लगता है। यूनी टाइम ऑफ हो जाता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त डिनर करते हुए वो अपने भाई से पूछता है, भाई आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा रहा? मैं तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने तो न्यू फ्रेंड्स भी बनाए। और आपने बनाए? मुझे तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी। और आपको? अचानक ही उसके दिमाग में प्रोफेसर जियोन आ गया। बहुत ही ख़राब दिन था, बकवास। मेरा दोस्ती का तो पता नहीं, शायद हड्डियाँ ज़रूर टूट गई हैं कुछ लोगों की मेरे हाथों से। और वो प्रोफेसर बहुत अजीब था। मेरे को प्रोफेसर अजीब थे लेकिन वो अच्छे हो गए थे। मैं तो बहुत इन्जॉय किया आज फर्स्ट डे क्लास में। और प्लीज़ ये लड़ाइयाँ ख़त्म कर दे। आपकी वजह से बहुत यूनिवर्सिटी चेंज की हैं हमने। लड़ाइयाँ मैं कौन सा जानकर करता हूँ किम? जो पता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तो फिर ऐसे उल्टे काम क्यों करते हैं सामने? इस वक्त मेरा शदीद सर दर्द करता है। तुम क्या काम कर दोगे? यस यस किम बेबी, आपके सारे काम कर देगा। आप बस रिलैक्स हो जाए। मुझे बताएं क्या काम है, मैं कर दूँगा अभी आपका सारा काम। ठीक है, गुड बॉयज़। बस लेक्चर मत देना, बैठ जाना। और ये पकड़ो पैसे, 7 मार्च से जाकर मेरे लिए सिगरेट्स का पैक लेकर आओ। मैं किसी भी मूड में नहीं हूँ। बहस तो बिल्कुल भी मत करना मेरे साथ, ओके? वैसे भी भाई आप कौन सी मेरी सुननी है? मैं जितना ही बहस कर लूँ, जितना ही आपको समझा रहा हूँ, आप नहीं सुनते। दे पैसे, कितनी लेकर आनी है? दूसरी तरफ इंसान के पास एक बीवी तो होनी ही चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी से थका हुआ आता हूँ, ऊपर से फिर आकर खाना बनाना होता है मुझे। क्या ही ज़िंदगी है मेरी, पता नहीं कब आएगी मेरी लाइफ में।
सुबह तो मैं खुद ही ऑफिस में बीवी लग रहा था, बहुत ही हॉट था। वल्लाह ये क्या बोल रहा हूँ मैं, खुद से ही बातें करते हुए वो हंसी जा रहा था। चल ये तो बन गया, अभी इस ओवन में बेक करने के लिए रख देता हूँ। इतनी देर में मैं अपने लिए चाय बना लेता हूँ, नहीं कॉफ़ी। आज सुबह से ही सर में दर्द डाल रखा है और ऊपर से उस इंसान की दो पर्सनैलिटीज़ जो कब से मेरे दिमाग में घूमी जा रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ। मैं पागल हो जाऊँगा, दफ़ा करो लो जी। अब दूध भी नहीं है, कॉफ़ी के लिए दूध होना ज़रूरी है और ब्लैक कॉफ़ी पीने से मैं रहा। जब तक ये बेक होता है मैं ऐसा करता हूँ कि जाकर मार्ट से दूध लेकर आता हूँ। एक अकेला इंसान आखिर कितना ही काम करे। ये खुद से बातें करता है, वो थकता नहीं है क्या? मुझे लगता है जीवन भाई भी मेरी तरह ही है, मैं भी ऐसी हूँ। वो भी जल्दी से अपना वॉलेट उठाता है और कोट पहनता है और साथ वाले मार्ट पर चला जाता है। ये वैसे मैं सोच रहा हूँ कि दूध लेने आया था, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी। खैर जो भी है जल्दी करता हूँ और पीछे वो बेक होने की जगह कोई कोयला ना बन जाए। चल जीवन जल्दी कर अब। एक तो मेरे भाई को इंसान कितना ही समझा ले, सुनता ही नहीं, किसी की अपनी मर्ज़ी करता रहता है। ऊपर से मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकता किसी काम से, वो भी खुद से बड़बड़ाता हुआ मार्ट के अंदर अंदर इंटर होता है। हेलो अंकल, कैसे हैं आप अपनी दवाइयाँ तो टाइम से ले रहे हैं ना? वो सिक्योरिटी गार्ड अंकल से बहुत ही स्वीट टोन में बात करता है। वो सबसे ही ऐसे बहुत प्यार से बात करता था। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। अगर तुमने उस दिन मुझे दवाइयाँ ना लेकर देता तो मैं शायद आज ठीक ना होता। तो तुमने मेरी बहुत मदद किया, बहुत शुक्रिया बेटा। मैं अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रहा हूँ और अब पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। अरे अंकल ऐसी बात नहीं है, अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ टाइम से लेते रहना। वो ऊँची आवाज़ में हँसते हुए उससे बात करते हुए जा रहा होता है। उसका फेस अंकल की तरफ होता है जबकि वो आगे की तरफ भाग रहा होता है, जिस वजह से सामने मार्ट से बाहर निकलते हुए जीवन से वो टकरा जाता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आई एम सो सॉरी सर। वो सर नीचे किए सॉरी कहने लगता है। उसकी शक्ल नहीं दिखता कि सामने वो किससे टकराया है। वो जो उसका चेहरा देख चुका था, वो बस खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। तुम प्रोफेसर ज्यून, आप यहाँ? वो उसके इस लहजे से अब कंफ्यूज हो रहा था इन माइंड। ये इंसान सुबह मेरे ऑफिस में डेविल बना हुआ था और अब अजीब। आई एम सॉरी सर, मैंने जानकर नहीं किया, गलती से मैं आपसे टकरा गया। सॉरी, सो सॉरी सर। वो उसे बार बार सॉरी बोले जा रहा था और बहुत स्वीट टोन में। कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलें। उसने बहुत ही तमीज़ और अदब से बात की थी क्योंकि अभी तक उसके दिमाग में सुबह वाली वैनेट की बातें घूम रही थी। सर आप क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ, आप तो मुझे तुम भी कह सकते हैं और नाम से भी बुला सकते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या मैं नशे में हूँ? मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस वक्त हद से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। ओके तो गाइस, आज के लिए पार्ट इतना ही। आवाज़ जी वो इग्नोर करना क्योंकि मैं ये काम नहीं करती रही रिकॉर्डिंग वाले, बस यूट्यूब का मसला तो कर रही हूँ। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।